हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सर एक बार पुनः आप सभी का अपने दिव्यांग एसबीएल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हृदय के समस्त सुंदर व समरस भावनाओं के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा पाएं। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य किया करें। आपका कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन, हमारे लिए ऊर्जा, हमारे लिए ऑक्सीजन का कार्य करता है, तो कमेंट करना आप ना भूलें। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के चौथे सेंटेंस को पढ़ने वाले। जी हाँ, चौथा सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य को हम पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो आइए सीधे हम अपने लेक्चर की बात करें। देखिए, आज टेंस का लेक्चर चौथा होगा, 17वां होगा। इसके अंतर्गत हमने हेडिंग के रूप में डलाया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी हिंदी आपको विदित है, वर्तमान, कुछ पूरा कुछ जारी या पूर्णा पूर्ण काल भी होता, आप उसे लिख सकते हैं, इंक्लूड कर लेना। इसके अंतर्गत चौथा सेंटेंस हमने आपको हेडिंग के रूप में डलाया है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य ना। तो यहाँ पर बात आती है कि कोई भी हिंदी वाक्य अगर हमारे सामने है तो हम उसे कैसे मानेंगे, कैसे जानेंगे कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया है, हिंदी वाक्य सच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है ना। इसके लिए जान पहचान हमारे पास होनी चाहिए। पहचान का क्या समझ होनी चाहिए, पहचान का बोध हमें होना चाहिए। पहचान से हमें विदित होता, हमें पता चलता है कि कोई हिंदी वाक्य किस टेंस का कौन सा है ना। तो आइए सीधे हम पहचान की बात करें। देखिए, हेडिंग के रूप में हमने आपको पहचान डलाया है। इसके अंतर्गत हमने लिखाया है आपको, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे, या आप कह सकते हैं जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा हो या लगा रहे भी आप कह सकते हैं, और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही हैं, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। जी हाँ, आइए एक बार हम पहचान को थोड़ा और स्पष्ट कर लें। देखिए, हमने पहचान के अंतर्गत आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे या लगा हो भी कह सकते हो, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब ना। यह प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही हैं, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। मुख्य शब्द क्या होने चाहिए? हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए। प्रश्नवाचक शब्द कौन हो सकते हैं? क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कब ना। और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, ता रहा है, ते रही है, ते ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द होने चाहिए, और इनके साथ क्या, समय भी होना चाहिए, समय इंक्लूड होना चाहिए। अगर समय भी है तो हम मानेंगे कि जानेंगे कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य हमारे समकक्ष है, हमारे सामने है, यह सच में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो आशा करते पहचान को आप समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ें। देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डलाया मुखबिंद। मुखबिंद का पहला पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता एक वचन, एक वचन कर्ता कौन? ही, सी, इट, दिस, दैट और नेम हो तो हैज डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, तो हमें हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया की जरूरत पड़ेगी ना, आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला पॉइंट मुखबिंद का यही कहता है, यदि हिंदी वाक्य का कर्ता क्या हो? एक वचन हो। एक वचन कर्ता क्वेश्चन हमने आपको लिखाया, ही, सी, इट, दिस, दैट, नेम, ये एक वचन कर्ता हो है ना। तो इनके साथ हैज डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, यानी सबसे पहले हैज को लिखेंगे कर्ता के अनुसार, आगे भी नियम हम बताएंगे। पहले हैज को लिखेंगे और डॉट डॉट नॉट बीन यानी कर्ता, इसके बाद नॉट बीन को लिखेंगे। जी, आइए आगे चलें। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन, बहुवचन जैसे आई, यू, वी, दे, दिस, दोज हो तो हैव डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करते। जी हाँ, अगर ट्रांसलेट करते समय हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हमें मिलेगा,
तो उनके साथ हैव डॉट डॉट नॉट बीन सहायक क्रिया का प्रयोग करना। यानी सबसे पहले हैव को लिखेंगे, इसके बाद डॉट डॉट के अंतर्गत आप जानते हैं सब्जेक्ट आता है, इसके बाद नॉट बीन को लिखेंगे ना। तो आशा करते हैं आप मुखबिंद को भी समझ पाए होंगे। आइए आगे बढ़ें। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम में। हमने आपको बताया था हम किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव पढ़ेंगे, दोनों के लिए हमें दो नियम पढ़ना होगा, नियम ए और नियम बी। और आपको जैसा कि विदित है, आपको ज्ञात है कि नियम ए कहाँ लागू होता है, नियम ए वहाँ लागू होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले होता हो। नियम बी कहाँ पर लागू होता है, कहाँ पर अप्लाई हम करते हैं, जहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता है ना। तो आइए नियम ए को देख लेते हैं। देखिए नियम ए का पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। जी हाँ, हम देखेंगे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आया हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार हम किसे लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को लिखेंगे। कर्ता देखेंगे एक वचन तो हैज, कर्ता बहुवचन तो हैव का प्रयोग कर देंगे। आइए आगे बढ़ें। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट यही कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं ना। कर्ता यही देखिए स्पेस जो होता है यहीं पर आता है ना, यानी सहायक क्रिया को लिखने के बाद कर्ता प्लस नॉट बीन, देखिए हमने लिखा है ना, कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। और तीसरा पॉइंट कहता है मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, यानी मुख्य क्रिया का प्रथम रूप हम प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। चौथा पॉइंट कहता है कर्म को लिखते हैं। और पांचवा कहता अगर समय निश्चित हो तो सिंस का, अगर समय निश्चित हो तो सिंस का, और समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, इसमें समय भी हिंदी वाक्य में जो वाक्य होगा इंक्लूड होगा ना, आएगा। तो अगर समय हम देखेंगे निश्चित होगा तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग कर देंगे, अगर अनिश्चित है तो फार का प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं। अन्य ज़्यादातर क्या होता है, समय, तो समय को हम लिख देते हैं ना। आशा करते हैं आप नियम भी समझ पाएंगे। आइए नियम का हम 60 रूप देख लेते हैं, जिसे हम नाम देते हैं स्ट्रक्चर या फार्मूला। देखिए स्ट्रक्चर या फार्मूला भी हमारा कहता है कि सबसे पहले क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया को लिखते हैं। इसके बाद किसे लिखेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे। इसके बाद नॉट बीन को लिख देंगे। इसके बाद मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करेंगे, वह समय निश्चित है कि अनिश्चित, उसके अनुसार सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। इसके बाद अदर को लिख देंगे। तो आशा करते हैं आप स्ट्रक्चर भी समझ पाए होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए अब हम आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमने आपको डाला है नियम बी। नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। जी हाँ, जब हम ट्रांसलेट करेंगे, अनुवाद बनाएंगे, देखेंगे कि हिंदी वाक्य के बीच में अगर प्रश्नवाचक शब्द है तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी को लिख देंगे। दूसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, यही कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। जी हाँ, देखेंगे हम कर्ता एक वचन है या कर्ता बहुवचन, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज या हैव का। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट कहता है नियम बी का कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। चौथा कहता है मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। और पांचवा कहता कर्म को लिखते हैं। छठा कहता अगर समय निश्चित तो सिंस, अगर समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद सातवां कहता अन्य को लिखते हैं। अन्य आप जानते हैं क्या होता है, समय, उसे हम लिख देते हैं ना। आइए नियम बी का भी हम स्ट्रक्चर और फार्मूला देख लेते हैं 60 रूप में। देखिए सबसे पहले देखिए नियम बी के अनुसार क्या कह रहा है, सबसे पहले WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। जितने भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं आपको विदित है कि वे WH से ही शुरू होते हैं, चाहे व्हेन हो, चाहे वेयर हो, चाहे व्हाई हो ना, चाहे व्हाट हो, कोई भी हो ना, वह WH से शुरू होते हैं। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया का। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखते हैं। इसके बाद नॉट बीन को लिखते हैं। इसके बाद मेन वर्ब के फर्स्ट रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं, ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। आप जानते हैं समय निश्चित तो सिंस, अनिश्चित तो फार। इसके बाद अदर को लिखते हैं ना। तो आशा करते हैं नियम बी को भी आप समझ पाए होंगे। आइए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से हम ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो आइए सीधे हम चलते हैं ट्रांसलेशन करने के लिए। तो देखिए एग्जाम्पल हमने आपको दिया है। पहला एग्जाम्पल है, क्या मोहिनी पिछले जनवरी से स्कूल नहीं आती रही है।
देखिए ये एक हिंदी वाक्य है, तो सबसे पहले इस हिंदी वाक्य का हम पहचान देख लें। पहचान से हम इसे स्पष्ट कर लें कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक है या नहीं है ना। पहचान से हमें पता चलेगा। तो आइए हम आपको पहचान पर ले चलते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा हो और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता है, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द है और बीच में नहीं शब्द होना चाहिए। देखिए बीच में नहीं शब्द है और आती यानी आना, आना क्या है, एक वर्ब है, एक क्रिया है और इसके अंत में रही है शब्द है। और सबसे बड़ी पहचान वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें ज्ञात हो गया, हम स्पष्ट हो गए ना कि ये जो हिंदी वाक्य दिया गया वास्तव में हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है ना। तो आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और देखेंगे कौन सा नियम यहाँ लागू होगा, नियम ए या नियम बी। तो देखिए यहाँ पर नियम ए लागू करेंगे हम। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के अगर पहले हो तो वहाँ पर नियम बी लागू होता ना। तो नियम बी के सहारे नियम बी को ही फॉलो करते नियम ए को ही फॉलो करते हुए हम इसका अनुवाद बनाएंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, इसका ट्रांसलेट बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले, तो यहाँ नियम ए के अनुसार इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है? नियम ए का यही पहला पॉइंट यही कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के क्या पहले आया हो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब देखेंगे हम कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन। कर्ता यहाँ कौन? मोहिनी। मोहिनी क्या एक नाम है। अब नाम बताइए, एक वचन करता कि बहुवचन? एक वचन करता, क्योंकि मुख्य बिंदु के पहले पॉइंट में हमने लिखा दिया यदि हिंदी वाक्य का करता एक वचन, क्वेश्चन में हमने आपको लिखाया ही सी इट दिस दैट, और नेम यानी नाम, कोई भी नाम हो वह एक वचन के कर्ता होते हैं। तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग? हैज सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हम हैज को लिख देंगे। तो हम किसे लिख देंगे? हैज को लिख देंगे। तो हमने हैज लिख दिया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? दूसरा पॉइंट ये कहता है कि कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है? मोहिनी। तो मोहिनी का नाम लिख देंगे। इसके बाद नॉट बीन। ठीक, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? यही कहता है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है? मुख्य क्रिया कौन है? आना। आना की अंग्रेजी क्या होती है? कम। इसमें क्या लगा देना? आईएनजी। क्या हो जाएगा? कमिंग। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट नियम ए का क्या कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा? कर्म कौन होगा? स्कूल। जब आप स्कूल आएंगे, स्कूल जाएंगे, वह आपका कर्म होगा। तो आने जाने के लिए आप जानते हैं टू का प्रयोग कर देते हैं, तो टू स्कूल हो जाएगा। टू स्कूल। ठीक। अब आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट यानी पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का? यही कहता है समय निश्चित तो सिंस का, अगर समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि समय निश्चित है या अनिश्चित। सॉरी। देखिए पिछला जनवरी क्या है? ये एक निश्चित है ना। हमने कहा था चाहे वीक यानी सप्ताह के दिन आ जाए या जो साल होते हैं ना, ईयर जो होता है उसका नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई ना, तो ये एक निश्चित होते हैं। पिछले जनवरी से यानी जनवरी से आप काउंटिंग कर सकते हो कितना महीना कितना दिन हुआ ना, तो एक निश्चित समय है ना। तो निश्चित समय तो किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का। तो हमने सिंस लिख दिया। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? छठा पॉइंट क्या कहता है? यही कहता है कि नियम ए का कि अन्य को लिखते हैं। अन्य जानते आप समय होता, समय कौन है? पिछला जनवरी। तो पिछले जनवरी की अंग्रेजी क्या होगी? लास्ट जनवरी। तो यहाँ लिख देंगे लास्ट जनवरी। देखिए आर वाई होता ना, आर वाई। ठीक। लास्ट जनवरी, JANUARY। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होना बहुत जरूरी है, नहीं तो वाक्य गलत माना जाएगा। देखिए
हैज मोहिनी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल सिंस लास्ट जनवरी। ये हमारा ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है, क्या वह अपना काम 3 घंटे से नहीं कर रहा है। आइए इस हिंदी वाक्य को हम पहचान के अनुसार इसे देखेंगे कि यह भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है या नहीं। तो देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के पहले क्या प्रश्नवाचक शब्द लगा है और बीच में नहीं शब्द है, और करना, करना क्या, डू, करना क्या है, एक क्रिया एक वर्ब, इसके अंत में रहा शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा। तो इससे हमें विदित हुआ कि वास्तव में जो हिंदी वाक्य दिया गया यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका भी अनुवाद कर डालें। देखिए इसका ट्रांसलेशन करने के लिए, इसका ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे कौन सा नियम लागू होता है, नियम ए या नियम बी। तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले, तो यहाँ नियम ए लागू होगा ना। तो नियम ए का पहला पॉइंट क्या कहता है, पहला पॉइंट यही नियम ए का कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य पहले हो ना, वाक्य पहले आया हो तो सर्वप्रथम कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। अब देखेंगे हम कर्ता एक वचन या कर्ता बहुवचन। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही बताइए एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन कर्ता ना, ही सी इट दिस दैट या नेम एक वचन कर्ता होते हैं। तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, है सहायक क्रिया का प्रयोग, तो हैज को हम लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नियम का दूसरा पॉइंट, नियम ए का दूसरा पॉइंट ये कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही प्लस नॉट बीन को लिखते हैं, तो प्लस नॉट बीन को हमने लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम का, नियम ए का यही कहता है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, करना, करना की अंग्रेजी क्या होती है, डू, तो इसमें क्या लगा देंगे, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, डूइंग। नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म कौन होगा, अपना काम, जब अपना कार्य आप करेंगे वह आपका क्या होगा, वह आपका काम होगा, आपका कर्म होगा। तो ही के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, हिज का, और हिज काम की अंग्रेजी आप जानते हैं वर्क होता, वर्क लिख देंगे, WORK। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम ए का, यही कहता है अगर समय निश्चित तो सिंस, अगर समय अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए समय कौन है, 3 घंटे, 3 घंटे क्या निश्चित है, नहीं, ये एक अनिश्चित है। अगर यह बोलता कि कितने बजे से, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे से या 9 बजे से ना, अगर बजना यहाँ दे देता तो निश्चित समय होता, हम काउंटिंग कर लेते कि इतने घंटे से वास्तव में कार्य कर रहा ना। लेकिन 3 घंटे से कब से, यह स्पष्ट नहीं है, 3 घंटे से कर रहा कि 1 घंटे या 3 घंटे से ज़्यादा, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा, तो समय निश्चित नहीं है, तो किसका प्रयोग कर देंगे, फार का, तो क्या हो जाएगा, फार। नेक्स्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम का, छठा पॉइंट होगा ना, क्या कहता है, यही कहता है नियम ए का कि अन्य को लिखते हैं, अन्य यानी समय, समय कौन है, 3 घंटे, तो लिख देंगे 3 आवर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। आइए आगे चलें। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया, तीसरा एग्जाम्पल दिया है, वे जुलाई से क्या अपना समय नष्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए यह भी एक हिंदी वाक्य, आइए इसका भी पहचान हम देख लेते हैं, पहचान से इसको स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको ये लिखाया है, जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता, तो हम जान जाते हैं कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में ही प्रश्नवाचक शब्द क्या भी लगा है, और करना यानी समय नष्ट करना, नष्ट करना एक क्या है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया है, एक क्रिया है और इसके अंत में रहे हैं शब्द है और प्रश्नवाचक चिन्ह है। जिससे में विदित हुआ कि यह भी हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका ट्रांसलेट कर डालें। ट्रांसलेट करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर कौन सा नियम लागू होगा, नियम ए या नियम बी। देखिए यहाँ पर नियम बी लागू होगा, क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्या जो है वाक्य के
बीच में है ना। तो आइए नियम बी को फॉलो करते हैं और नियम बी यहाँ पर हमने लिखा भी है। देखिए नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा ये कहता है सबसे पहले WH यानी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो आइए हम लिखते हैं प्रश्नवाचक शब्द कहाँ, क्या क्या की अंग्रेजी क्या आती है, वाट। तो वाट को हम लिख देंगे, तो हमने वाट लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखते हैं। और यहाँ स्ट्रक्चर भी कहता है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं ना। अब देखेंगे कर्ता एक वचन, कर्ता बहुवचन। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे एक वचन कर्ता की बहुवचन, बहुवचन कर्ता। मुख्य बिंदु के दूसरे पॉइंट में आप जाकर देखिए हमने लिखा है यदि हिंदी वाक्य का कर्ता बहुवचन जैसे आई यू वी दे दी दो ये बहुवचन कर्ता होते हैं तो इनके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग कर देंगे। तो हैव को हमने लिख दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखिए तीसरा, नियम बी का तीसरा पॉइंट कहता है कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है सब्जेक्ट प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। तो कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, दे। तो दे को हमने लिख दिया, प्लस नॉट बीन को लिखते हैं तो नॉट बीन हमने लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट चौथा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट क्या कहता है, मुख्य क्रिया के पहले रूप में ING जोड़कर लिखते हैं। और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा ये कहता है कि मेन वर्ब के पहले रूप में ING जोड़कर लिखते हैं। तो मुख्य क्रिया क्या है, समय नष्ट करना ना। तो क्या हो जाएगा, नहीं समय नष्ट करना, नष्ट करने में मुख्य क्रिया हो जाएगी। तो मुख्य क्रिया के पहले रूप में क्या लिख देंगे, ING। एक मिनट, ये क्या हो जाएगा, वेस्टिंग। वेस्ट मतलब समय नष्ट करना, वेस्टिंग क्या हो जाएगा, समय नष्ट करना। नष्ट करना का अंग्रेजी क्या आती है, वेस्ट। इसमें ING लगा देंगे तो वेस्टिंग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। और स्ट्रक्चर या फार्मूला भी हमारा कहता है ऑब्जेक्ट को लिखते हैं ना। तो कर्म कौन होगा, अपना समय आप नष्ट करेंगे तो ये आपका कर्म होगा। तो दे के साथ अपने के लिए किसका प्रयोग होता है, दियर टाइम। ठीक, दियर टाइम कर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर समय निश्चित तो सिंस, अगर अनिश्चित तो फार का प्रयोग करते हैं। और स्ट्रक्चर फार्मूला भी हमारा कहता है सिंस या फार का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे समय निश्चित या अनिश्चित। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, जुलाई से यानी ये देखिए मंथ का नाम है ना। तो मंथ का एक नाम है तो क्या स्पष्ट है ना, जुलाई से अगर कोई कुछ भी करे या आए तो यह क्या है, निश्चित हो जाए। आप काउंटिंग कर लोगे कि कितना दिन कितना महीना हुआ ना। तो ये निश्चित समय है तो यहाँ किसका प्रयोग कर देंगे, सिंस का। तो सिंस हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अन्य को लिखते हैं यानी वह समय होता है। और स्ट्रक्चर फार्मूला भी कहता है अदर को लिखते हैं। तो अदर क्या है, जुलाई। तो जुलाई को लिख देंगे हम, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो हमारा ट्रांसलेट कंप्लीट हुआ। व्हाट हैव दे नॉट बीन वेस्टिंग दियर टाइम सिंस जुलाई। आइए आगे चलें। देखिए चौथा एग्जाम्पल दिया, वे शुक्रवार से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। आइए इसका भी पहचान हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए पहचान के अंतर्गत हमने आपको लिखा है जिस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द लगा रहे और क्रिया और वाक्य के पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया हो तथा क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तारा, ती रही है, ते रहे आदि शब्दों के साथ समय भी दिया रहता तो हम जान जाते कि यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और प्रश्नवाचक शब्द क्यों भी है। और पढ़ाना सिखाना ये क्या है, एक वर्ब है, एक मुख्य क्रिया और इसके अंत में रहे हैं शब्द, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इससे हमें पता चला कि यह हिंदी वाक्य क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए नियम पर जाएंगे। अब यहाँ पर भी देखेंगे हम नियम ए लागू होगा कि नियम बी। देखें यहाँ पर भी नियम बी लागू होगा क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द क्यों वाक्य के बीच में है। तो नियम बी को फॉलो करिए। नियम बी का पहला पॉइंट यही कहता है कि यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तो वाई लिख दो। तो वाई हमने लिख दिया। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नियम बी का एक कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे यानी कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। और कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे। अब दे बचे एक वचन की बहुवचन ना। तो बहुवचन करता है तो इसकी अंग्रेजी क्या हो, इसके साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, हैव सहायक क्रिया का प्रयोग। तो हैव को हमने लिख दिया।
अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन है, वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, तो दे को हमने लिख दिया। इसके बाद प्लस नॉट बीन को लिखते हैं तो नॉट बीन भी हमने लिख दिया। ठीक, तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, ये कहता है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ कर लिखते हैं। मुख्य क्रिया कौन है, पढ़ा रहे, पढ़ाना, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, इसमें क्या लगा देना आईएनजी, तो क्या हो जाएगा टीचिंग। अब चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, पांचवा पॉइंट यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा, देखिए कुछ ना कुछ आप पढ़ाएंगे, कुछ ना कुछ आप पढ़ाएंगे, वही पढ़ाना आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा ना, कर्म क्रिया हो जाएगी। अब आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर समय निश्चित है तो सिंस का, समय अनिश्चित हो तो फार का प्रयोग। देखिए यहाँ वीक का नाम दे दिया शुक्रवार, शुक्रवार है ना, तो ये निश्चित है। शुक्रवार से कोई पढ़ाए या सिखाए या कोई काम करे तो आप स्पष्ट कर लेंगे कि इसे कितना दिन हुआ, कितना समय हुआ ना, तो क्या, तो किसका प्रयोग करेंगे यहाँ, समय निश्चित है तो सिंस का, तो सिंस का प्रयोग हमने कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अन्य को लिखते हैं, अन्य क्या है, समय, वही शुक्रवार, शुक्रवार की अंग्रेजी लिख देंगे, क्या हो जाएगा फ्राइडे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हुआ, पूरा ट्रांसलेट कंप्लीट, व्हाई हैव दे नॉट बीन टीचिंग सिंस फ्राइडे। आइए आगे चलें। देखिए अंतिम एग्जाम्पल दिया, वह शाम से क्या तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा है, यानी इवनिंग टाइम ना। देखिए पहचान के अनुसार हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द होना चाहिए और वाक्य पहले या बीच में प्रश्नवाचक शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए इस हिंदी वाक्य के बीच में नहीं शब्द है और बीच में क्या प्रश्नवाचक शब्द भी है, और क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तारा है, ती रही है, ते रहे हैं, शब्द होना चाहिए ना। तो देखिए इंतजार करना, क्या इंतजार करना, वेट करना, इंतजार करना एक मुख्य क्रिया, एक क्रिया है, और इसके अंत में रहा है शब्द आया, प्रश्नवाचक चिन्ह भी है ना, और समय भी होना चाहिए। तो देखिए इवनिंग टाइम क्या एक समय है ना, एक समय भी दिया है, देखिए प्रश्नवाचक शब्द भी दिया है, नहीं भी दिया है, और मुख्य क्रिया के अंत में रहा है शब्द है, और समय भी दिया है, और हिंदी वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी है। तो इससे हमें विदित हुआ, हमें पता चल गया कि यह हिंदी वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वास्तव में प्रश्नवाचक धन नकारात्मक वाक्य है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। आइए इसका अनुवाद कर डालें। अनुवाद करने के लिए हम नियम पर जाएंगे और यहाँ पर भी नियम भी लागू होगा। क्यों, क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में आया। तो क्या, तो नियम बी का पहला पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। तो वाट की अंग्रेजी क्या की अंग्रेजी क्या होती है, वाट, तो वाट को हम लिख देंगे, तो हमने वाट लिख दिया। अब दूसरा पॉइंट नियम बी का क्या कहता है, ये कहता है कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया को लिखेंगे। अब देखेंगे हम कर्ता एक वचन की कर्ता बहुवचन। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही बताइए, एक वचन कर्ता की बहुवचन, एक वचन कर्ता, तो इसकी अंग्रेजी क्या होती है, इसकी अंग्रेजी ही होती है। तो एक वचन कर्ता, तो एक वचन कर्ता के साथ किस सहायक क्रिया का प्रयोग, है सहायक क्रिया का प्रयोग, तो है इसको हम लिख देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि कर्ता प्लस नॉट बीन को लिखते हैं। कर्ता कौन, वह की अंग्रेजी क्या होती है, ही, और प्लस नॉट बीन को लिखते हैं तो नॉट, और बीन को हमने लिख दिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चौथा पॉइंट क्या कहता है, यही कहता है कि मुख्य क्रिया के पहले रूप में आईएनजी जोड़ के लिखते हैं। मुख्य क्रिया क्या है, इंतजार करना, इंतजार करना, इंतजार करना की अंग्रेजी क्या होती है, वेट, तो वेट में क्या लगा देना आईएनजी, तो हो जाएगा वेटिंग। आइए आगे चलें, चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट क्या कहता है नियम बी का, यही कहता है कि कर्म को लिखते हैं। कर्म क्या हो जाएगा आपका, कर्म क्या हो जाएगा, तुम्हारा, जब आप किसी का इंतजार करेंगे वह क्या हो जाएगा, आपका कर्म हो जाएगा, तुम्हारा, तुम्हारा मतलब तुम्हारे लिए, तो इसके देखिए क्या हो जाएगा, फॉर यू का प्रयोग कर देंगे, यानी तुम्हारे लिए। फॉर यू का अर्थ क्या होता है, तुम्हारा या तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था ना, तो कर्म को हमने लिख दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अगर समय निश्चित है तो सिंस, समय अनिश्चित है तो फार का प्रयोग। अब देखिए शाम क्या है, इवनिंग टाइम क्या है, एक निश्चित है ना, तो निश्चित समय है, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, तो क्या हो जाएगा सिंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट कहता है अन्य को लिखते हैं, अन्य यानी समय होता है, तो ही अदर में कौन आ जाएगा, शाम, तो क्या हो जाएगा इवनिंग, इवनिंग प्रश्नवाचक चिन्ह।
क्या हुआ पूरा ट्रांसलेशन? व्हाट हैज ही नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस इवनिंग। आशा करते हैं आप लोग ट्रांसलेट करना, अनुवाद बनाना सीख चुके होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक और लाइक भी करें। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन अवश्य प्रेस कर लें। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।